लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड फेज विच इज़ मॉडल प्लानिंग फेज। ये दो फेज हमने कवर कर लिए पहले के दो टॉपिक में। प्लीज़ टू वॉच दिस वीडियोस इफ यू डिडंट वॉच। ओके, नाउ मॉडल प्लानिंग फेज, थर्ड फेज। मॉडल प्लानिंग फेज में देखो क्या होता है। जैसे फेज 2 में जो डेटा प्रिपरेशन फेज था, जो हमारे डेटा प्रिपरेशन वाला फेज था, इसमें भी दो चीज़ें थी। क्या थी वो? पहली एनालिटिक सैंडबॉक्स थी और ETLT प्रोसेस थी। ये दोनों में तुमको मैंने बताया था कि क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो ये दोनों प्रोसेस थी। सेम गोज विथ फेज 3, जो मॉडल प्लानिंग फेज है हमारा, उसमें भी दो है, डेटा एक्सप्लोरेशन एंड वेरिएबल सिलेक्शन, एंड द सेकेंड इज मॉडल सिलेक्शन। सो यस, सो मॉडल प्लानिंग फेज में हम क्या करते हैं ना, मॉडल प्लानिंग फेज इज द स्टेज इन DLC वेयर वी डिसाइड विच मॉडल टू यूज़। अभी कौन सा मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं। देखो क्या होता है, अब घर में अब तुम्हारे दीदी को लड़का देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि तुम जाके उससे सीधा हाई, ये पहला लड़का है, हाई से शादी करा दो। ऐसे नहीं, तो तुम उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखते हो, कमाता कितना है, पढ़ाई कहाँ से हुई है, बहुत सारे देखते हो। तुम देखते हो कि हाँ कौन सा लड़का अच्छा रहेगा दीदी के लिए। सेम काइंड है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मॉडल हमारे डेटा के लिए अच्छा रहेगा। वी जस्ट प्लान, वी डोंट इम्प्लीमेंट। हम शादी करा देते हैं क्या दीदी की डायरेक्ट से? नहीं, वी लुक टूवर्ड्स सो मेनी ऑफ एस्पेक्ट कि नहीं अच्छे घर में ही जाए दीदी करके। सो सेम गोज विथ विच मॉडल टू यूज, वो हम यहाँ पे बस प्लान करते हैं, वो डिसाइड करते हैं विच वेरिएबल टू सिलेक्ट, और कौन से वेरिएबल, जिसका मतलब है कि कॉलम्स, कौन से कॉलम हमें सेलेक्ट करने चाहिए जिससे हमें जो आउटपुट होगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ मिलेगा, एंड हाउ टू बिल्ड द मॉडल बेस्ड ऑन द डेटा। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेटा वी प्लान विच एल्गोरिदम, कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करें, डिसीजन ट्री, रिग्रेशन क्या यूज़ करें, डेट कौन से डेटा फीचर्स आर इंपॉर्टेंट है, और मॉडल कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे टेस्ट किया जाए, ये सब हम क्या करते हैं, डिस्कस करने लग जाते हैं। सो नाउ द फर्स्ट ओवर हियर इज डेटा एक्सप्लोरेशन एंड वेरिएबल सिलेक्शन। व्हाट डेटा एक्सप्लोरेशन मीन्स कि हम डेटा को देख रहे हैं। जैसे हमने पहले 5,000 में से 3,000 डेटा को सॉर्ट कर दिया है, क्लीन कर दिया है, इतने हमें लगे कि हाँ इट्स गुड, लाइक उसके जहाँ पे हम फर्स्ट फेज में थे उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें लगा 3,000 रोज और डेटा सेट इज गुड। नाउ हम क्या कर रहे हैं, फिर से डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या क्या हमने इसमें कॉलम लगाए, क्या क्या हमने इसमें रोज का डेटा सेट है, क्या क्या इसकी वैल्यूज है, कहाँ तक की रेंज है इसकी। सो ये हम देखते हैं इसमें डेटा एक्सप्लोरेशन में। ओके, इट कम्स इन डी। फिर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड पैटर्न एंड ट्रेंड्स करते हैं। यहाँ पे कुछ अगर हमें बन रहे हैं हमसे, तो हम कुछ चार्ट्स और ग्राफ अगर उसमें अवेलेबल है, सो वी लुक टूवर्ड्स इट। ओके, टू नो व्हाट द डेटा इज टेलिंग। इसका पर्पस ये है डेटा एक्सप्लोरेशन की, ये एक बार देख लो कि पर्पस क्या है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3 है, ये सारी चीज़ें है ना, कभी कभी एक कोई हैंडल नहीं करता, ये डिफरेंट टीम हैंडल कर रही है। डेटा प्रिपरेशन के बाद से डेटा डिस्कवरी के बाद से मॉडल प्लानिंग, ये जो तीसरा फेज है ये कोई और हैंडल कर रहा है। सो उसको भी प्रोसेस करना है, उसको भी पता चलना है कि क्या ये डेटा है, किसके बारे में है। सो अगेन वी लाइक रिवाइज काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोसेस। नाउ वेरिएबल सिलेक्शन में क्या होता है, हम क्या करते हैं ना, वी चूज द इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट आर कॉलम। मैंने पहले बोला वेरिएबल सिलेक्शन इज व्हाट, इट इज ऑल अबाउट कॉलम, कि इंपॉर्टेंट कॉलम। अब तो मैंने बोला तुमको, मैंने 5,000 में से 3,000 कर लिए, बट इट वॉज अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। अब जिसको मैंने हैंड ओवर किया आगे का प्रोसेस अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज, वो फिर से एक बार देखेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। उससे क्या होगा, मॉडल की एक्यूरेसी क्या होगी, वो इम्प्रूव होगी, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी, और जो अननेसेसरी डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। क्योंकि जो आगे अभी जैसे मॉडल जाता जाएगा, वो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके पास से गो थ्रू करेगा। सो मैंने तो डेटा दे दिया था 3,000 का, बट नाउ अभी उनको लग रहा है कि नहीं, 2,800 2,800 डेटा जो है, वो रोज है डेटा सेट की, वो अच्छी 200 रो में निकालनी पड़ेगी। सो दिस वॉज देयर कंक्लूजन। इसका सिंपल एग्जाम्पल क्या है देखो, कि हमें प्रिडिक्ट करना है कि स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। ऐसे होता है कि कोई भी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, सो वो प्रोडक्ट बूम करेगा या फेल हो जाएगा, वो कुछ पास्ट एनालिसिस से करते हैं। अब देखो स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा, या हमारा कॉलेज हमारा एनालिसिस करना चाहता है, वो कैसे कर रहे हैं, हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, हमारी अटेंडेंस क्या है, एज क्या है हमारी, उस हिसाब से, और फेवरेट कलर क्या है, ये 4 एस्पेक्ट को देख रहा है। अब वो ध्यान में देगा कि फाउंड डेटा एक्सप्लोरेशन करते समय हमें क्या मिला, फाउंड दैट फेवरेट कलर हैज नो रिलेशन। फेवरेट कलर का पढ़ने से या बच्चा पास हो रहा है फेल होने से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। स्टडी आवर्स एंड अटेंडेंस शो अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न, कि स्टडी आवर्स कितना 8 घंटे पढ़ रहा है और बंदे की क्लास में अटेंडेंस भी 90 के अब है,
देन ये बंदा पास होगा, बिकॉज हम वी आर लुकिंग फॉर द पास एंड फेल क्राइटेरिया. सो डाटा एक्सप्लोरेशन में हमने ये देखा कि फेवरेट कलर का कोई उतना वैल्यू नहीं है. और वेरिएबल सिलेक्शन में हमने क्या किया, स्टडी आवर्स, अटेंडेंस, एज, ये सारी चीजें रख दी, बट हमने फेवरेट कलर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. सो मॉडल बिकम सिंपल एंड मोर एक्यूरेट. और इसमें क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. So yeah, this was like the first point about data exploration and variable selection. Now the second point and the data and the model planning phase is model selection. अब हम जा रहे हैं मॉडल सिलेक्शन की ओर थोड़ा थोड़ा, कि क्या सिलेक्ट मॉडल करना चाहिए, हमारा डेटा किस टाइप का. सो हमें पहले देखना पड़ता है टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है. हमें देखना है क्या कि बच्चा पास है या फेल है, वो वाले डेटा पे काम कर रहे हैं क्या, हमें कॉलेज वालों ने प्रोजेक्ट दिया है क्या, या फिर हम वो देख रहे हैं कि नहीं हमें कुछ कंपनी का सेल्स है वो प्रिडिक्ट करने. सो हम इन दोनों में लाइक यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपनी का सेल प्रिडिक्ट करना है हमको नेक्स्ट मंथ का. सो विल यूज अ डिफरेंट मेथड. क्लासिफिकेशन अगर है, पास फेल बताना है तो हम डिसीजन ट्री यूज़ करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करेंगे. और अगर हमें ये बताना है कि कंपनी का सेल क्या होगा नेक्स्ट मंथ में, सो वील यूज अ लीनियर रिग्रेशन. सो टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए. मॉडल सिलेक्शन मीन्स चूजिंग द बेस्ट एल्गोरिदम और ए टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब है डेटा साइज एंड टाइप. हमें ये भी देखना पड़ता है कि डेटा साइज क्या है. डेटा साइज स्मॉल है, जिसमें हम सिंपल मॉडल यूज़ कर सकते हैं. डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, देन वी हैव टू गो फॉर एडवांस्ड मॉडल. एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट होता क्या है, चूज मॉडल दैट गिव्स द बेस्ट परफॉर्मेंस 90 to 100% एक्यूरेसी. जैसे कॉमन मॉडल हो गए जो हमने ऊपर देखे, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट. हमें देखना पड़ता है कि ठीक है हमने इसके लिए ये तो चूज कर लिया, बट डज इट विल गिव एक्यूरेसी मोर देन 90%. क्योंकि अगर एक्यूरेसी नहीं आ रही तो उसका मतलब हमारा मॉडल कोई भी काम का नहीं है. अंडरस्टैंड विद इजी एग्जाम्पल. हो क्या रहा है, हमें देखना है कि बच्चा पास है या फेल है. यही वही जो पहले का क्वेश्चन था. नाउ दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. ये क्या है, पास है या फेल है, वे क्लासीफाई करने, क्लस्टर्स में डालना है उनको. सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. सो वी चूज, हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन ट्री या लॉजिस्टिक रिग्रेशन चूज कर रहे हैं. सो अभी इन दोनों को हमने डिसाइड कर लिया, हाँ ये दोनों पे हम काम कर सकते हैं, इन दोनों को चूज कर सकते हैं. बट हमने इन दोनों में से भी क्या चूज किया, डिसीजन ट्री चूज किया, बिकॉज इट इज easy to understand, it is simple and works with simple data. लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फॉर्मूला वगैरह भी हार्ड है, सो वो प्रोसेस भी क्या हो सकती है, लेंदी हो सकती है, एंड इट कैन बी एक्सपेंसिव. सो इसलिए हमने डिसीजन ट्री यूज़ किया और हमने इस प्रॉब्लम के लिए फेल या पास है वो कैलकुलेट किया. सो या दिस वॉज ऑल अबाउट द थर्ड फेज ऑफ डेटा एनालिटिक लाइफ साइकिल. होप यू अंडरस्टूड.